कहते हैं पुनर्जन्म होता है, तो इस पे आप विचार डालिए, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, बुद्ध के अनुसार होता है या नहीं होता है, आप उस पर थोड़ा संक्षेप में बताइए। जब बात आती है पुनर्जन्म की तो कहते हैं शब्द विचारा क्या करे, अर्थ न समझे कोई, अर्थ विचारा क्या करे, धारण करे न कोई। अब प्रश्न होता है पुनर्जन्म किसका। देखिए, बुद्ध ने माना है पुनर्जन्म होता भी है, पुनर्जन्म नहीं भी होता है। अब प्रश्न कर सकते हैं ये कैसे एक ही प्रश्न का उत्तर दो हो सके। तो बुद्ध ने माना है अगर एक व्यक्ति ने शादी करके बच्चे को जन्म दे दिया तो इसका यह पुनर्जन्म हो गया। ऐसा लोग कहते हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। तो ये पाया गया, बुद्ध ने बताया इस पूरे संसार का निर्माण जो हुआ वो 4 तत्वों से ही हुआ है, 5वां तत्व कोई नहीं है। इस शरीर में भी 4 ही तत्व हैं जिसको लोग भगवान कहते हैं। भा से भूमि, गा से गर्मी, वा से वायु, ना से नीर। ये चारों चीज़ें सबसे पहले जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सांस रुकती है, यानी एक तत्व गायब। दूसरा तत्व जो है शरीर में से गर्मी चली जाती है, दूसरा तत्व गायब। तीसरा शरीर में पानी चला जाता है। अब बची मिट्टी, मिट्टी को चाहे जलाया जाए, चाहे जल में प्रवाह किया जाए या उसे कुछ भी किया जाए, अब उसमें कौन सी चीज़ ऐसी बची जिसका पुनर्जन्म होगा? ऐसा कुछ बचता नहीं है। इसलिए वो दूसरे लोगों ने जो पुनर्जन्म मान रखा है वो पुनर्जन्म नहीं होता है। नहीं सर, ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद कोई कुत्ता बन जाता है, कोई भेड़ बन जाता है, कोई सांप बन जाता है, ये लोग कहते हैं, तो क्या बात सही है? उन लोगों से हम पूछें कि अगर मैंने गेहूं का बीज बो रखा है तो गेहूं ही उत्पन्न होगा उसमें से, या उसमें चना, जौ या दूसरी चीज उत्पन्न हो जाएगी? ऐसा व्यर्थ की बकवास है। ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज हम बोएंगे वही उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से मनुष्य का जन्म तो माना जा सकता है, मगर इससे किसी अन्य का जन्म नहीं माना जा सकता। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मरने के बाद व्यक्ति घोड़ा और कुत्ता बन सकता है, उस योनि में जाता है, इस प्रकार से वो कहते हैं। तो इसका आपके कहने का मतलब क्या ये है कि यह मनुष्य जो है मनुष्य ही पैदा होगा, अर्थात मरने के बाद क्या वो फिर मनुष्य ही पैदा होगा? मरने के बाद कुछ भी नहीं होता है। ऐसा लेख में मिलता है 1,84,00,000। लख माने होता देखना, 84 कहते हैं भौजाल को। इस भौजाल में हम सारे लोग फंसे हुए हैं, भौजाल को ही दुख चक्र कहते हैं। इसीलिए बुद्ध ने अज्ञान में फंसे हुए लोगों को दुख चक्र में माना है। जिस दिन हम बुद्ध की शरण यानी ज्ञान की शरण में जाते हैं, वास्तविकता साफ हो जाती है। मरने के बाद मनुष्य जन्म होना ये भी कुछ नहीं है। जिस प्रकार से बीज को हम अगर उबाल देते हैं तो उसमें बाद में अंकुर संभव नहीं है, इसी प्रकार से मनुष्य का पुनर्जन्म संभव नहीं है। चलिए, मुझे ये जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। शायद आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि पुनर्जन्म मरने के बाद नहीं होता है। पुनर्जन्म उसे ही कहते हैं जब आपके बच्चे हो जाते हैं, आपके द्वारा उसको चलाने के लिए वही पुनर्जन्म माना गया है, ये बुद्ध जी ने कहा है। जी चलिए।